मुझे अब तुम्हारी हर कमजोरी का पता चल गया है फरत। तुम्हें कब और किस तरह काबू करना है मैं अच्छी तरह जानने लगा हूँ। हाँ? अगर तुमने पैसे का बंदोबस्त नहीं किया तो तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे मैसेजेस और पिक्स दिखा दूंगा। तो इस लड़की के लिए पागल ही हो गया है। ना खानदान का पता, ना घर बार का। मैं जाके रिश्ता दे भी दूं, ये कोई बात हुई? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ये दीवानगी बढ़ जाए और वो मुझे और मेरे बच्चों को भूल जाए। लेकिन अगर मैंने इनकार किया तो उसके दिल में बदगुमानी होगी कि शायद मैं उसकी शादी करना ही नहीं चाहती। मेरा ख्याल है मुझे हानिया के घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। वैसे हानिया मुझे सीधी सादी लगती है, शादी के बाद मैं उसे अपनी मर्जी से रख सकती हूँ, वरना क्या पता कोई अनजान लड़की इस घर में आकर क्या करे। ये तो मुझे ज्यादा बोलने वाली भी नहीं लगती। चलो ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। मामी मैं कमरा साफ कर दूं? अरे हाँ हाँ जल्दी साफ करो। एक तो देखो तुम्हारे मामू ना जोड़ा एक निकाल दो, पूरे कमरे को फैला के रख देते। और हाँ एक काम करना, ये 2 साड़ियाँ ले लो, इन्हें अच्छी तरह इस्त्री करके ना अलमारी में लटका देना। जी मामी। और जो बाकी कपड़े सबको तय लगा के रख दो। अच्छा। और मैं ऐसा करती हूँ किचन देख लूँ, टिम्मी को फ्रूट भी देने मैंने। जी। बहुत मुनासिब वक्त है। अम्मी टिम्मी के कमरे में है और दादी अपनी नवासियों के साथ कमरे में। मेरी किस्मत अच्छी है, सामने ही नोट मिल गए, वो भी इतने सारे। 5 नोट ले लेती हूँ, अम्मी को कौन सा पता चलेगा कौन सा अम्मी पैसे गिन के रखती हैं। मैं उससे छोटा जरूर हूँ, मगर बाहर की दुनिया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत कुछ देखता हूँ रोजाना, इसीलिए उसे टोकता हूँ। उसका जब दिल चाहता है मुँह उठा के बाहर चली जाती है। अरे बेटा तो क्या करें अब घर में बैठे बैठे, सारा दिन मैं उसे बंद तो रख नहीं सकती, कुछ घर में ऐसा करने को भी तो नहीं होता, इसलिए चली जाती अपनी सहेलियों से मिलने। दोस्तों से नहीं, लड़कों से मिलने जाती है। ऐसे नहीं कहते अपनी बहन के बारे में टिम्मी। अरे हाँ वो कभी कभार उसकी सहेलियों के भाई छोड़ने आ जाते हैं घर पे तो मुझे बता देती है। वो आपको कुछ नहीं बताती अम्मी, और वो किसी दोस्त के भाई के साथ नहीं आती। वो जिस लड़के के साथ घूम रही है आजकल, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। हारून नाम है उसका, मेरे दोस्त का कज़न है। तू हारून को जानता है? जी बहुत अच्छे से जानता हूँ, सड़क छाप लड़का है। माँ और बहन गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करते हैं और उनकी कमाई पर ऐश करता है वो। मैंने तबू को 2-3 बार समझाया भी कि वो लड़का सही नहीं है, उससे दोस्ती मत करो, लेकिन वो मुझसे लड़ने लग जाती है। और मैंने कई बार उन दोनों को पार्क में भी देखा है, किराए की मोटरसाइकिल उठा के ले आता है और तबू को बिठा के पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। और मेरे दोस्तों ने भी देखा, मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है उनके सामने। देख टिम्मी तू सच बोल रहा है ना,
या तू तब्बू से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है? मैंने आज तक आपसे झूठ बोला है? आपको ये बात कितनी भी बुरे लगे, लेकिन मैंने आपको सच सच बता दिया। हाँ ये तो है, लेकिन तब्बू तो मुझे बता रही थी कि हारून बहुत बड़े घर आने का लड़का है और वो तो अमेरिका जाने की कोशिश भी कर रहा है। उसके मामू रहते हैं ना अमेरिका में, अरे उनका बहुत बड़ा स्टोर है। ख्वाब में भी नहीं देखा होगा उसने अमेरिका। और उसके एक ही मामू है, वो मेरे दोस्त के अब्बा हैं, और उनकी छोटी सी परचून की दुकान है अपने मोहल्ले में। इसका मतलब है तब्बू ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल? अभी भी वक्त है अम्मी, समझा लें उसको। वो लड़का ठीक नहीं है, बुरे धंधों में मुलव्वस है। मैं पहले बाहर रहता था तो उसकी खबर रखता था, लेकिन अब तो मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। और मैंने कई बार उसको गेट पर भी देखा है, तब वो के हाथ में हाथ डाले खड़ा था। छी, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मेरी बड़ी बहन है और अब तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो उसे घर पे बुलाने लग गई है। ले तो ये फ्रूट का, मैं दूसरे काम देख लूं जरा। तुम क्या समझ रहे थे कि मैं तुम्हारे डराने से डर जाऊंगी, तुम्हारी धमकियों में आ जाऊंगी? तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी हारून, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर किसी को अपनी शक्ल दिखाने से महरूम हो जाओगे तुम मुझे धमकियां दे रहे थे। मेरी माँ है वो, जैसा मैं कहूंगी वो वैसे ही समझेंगी, वो वैसे ही सोचेंगी। तुम मेरी माँ को बताओगे? हाँ, तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेंगी मेरी अम्मी। अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम जैसे टके टके के लड़के तो हजार रुपए में बिकते हैं, गुंडे मवाली कहीं के। हाँ बोल दो मेरी अम्मी को, बोल दो कि तुम्हें तब्बो ने बुलाया था, रानिया ने नहीं। मगर अब कोई फायदा नहीं है हारून, क्योंकि मेरी अम्मी मेरी बातों पे आंखें बंद करके यकीन करती है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। किस खेत की मूली हो तुम कि आओगे मेरी अम्मी को स्टोरी सुनाओगे और वो यकीन कर लेंगी? वो मेरी अम्मी, समझे तुम? और वैसे भी वो मेरी कजन के किरदार को कुछ अच्छा नहीं समझती, तो तुम्हारी किसी भी बेतुकी बात पे ना वो कयामत तक यकीन नहीं करेंगी। तुम्हें मैंने बुलाया था हारून, मैंने, तब्बो ने, उनकी बेटी ने, समझे? और तुम मुझे ही धमकियां दे रहे हो, मुझे ही डराने दे रहे हो। बेगैरत। मेरी माँ है वो, जैसा मैं कहूंगी वो वैसे ही समझेंगी, वो वैसे ही सोचेंगी। हाँ बोल दो मेरी अम्मी को, बोल दो कि तुम्हें तब्बो ने बुलाया था, रानिया ने नहीं। मगर अब कोई फायदा नहीं है हारून, क्योंकि मेरी अम्मी मेरी बातों पे आंखें बंद करके यकीन करती है। और वैसे भी वो मेरी कजन के किरदार को कुछ अच्छा नहीं समझती, तो तुम्हारी किसी भी बेतुकी बात पे ना वो कयामत तक यकीन नहीं करेंगी। मैडम ने कहा था कि सुबह फ़ोन करेंगी और बताएंगी कि कौन से कलर के सूट पे कौन सी कलर की लेस लगनी है, मगर अब तक कोई फ़ोन आया ही नहीं उनका। नगीना ने भी कहा था सुबह फ़ोन करूंगी मैं। हाँ, सुबह से फ़ोन चुप है, वरना नगीना बाजी का मैसेज ज़रूर आता है। अरे फ़ोन उठाकर तो देखो, चार्ज है भी या नहीं। हाय हानिया, ये तो बंद पड़ा हुआ है। तुमने चार्ज पे लगाया था सुबह। आधी रात तक तो तुम इस मुए फोन पे गेम खेलती रहती हो, चार्ज कहाँ से होगा? रानिया, नानी अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है, जब तुम पूरी रात गेम खेलती हो तो चार्ज पे भी तो लगाया करो ना। सॉरी आनिया। पता नहीं मैडम कब से फोन कर रही होंगी, क्या सोचती होंगी मेरे बारे में कि मैंने अब तक फोन बंद करके रखा है। अब जो होना था वो हो गया, चलो फोन चार्ज पे लगा दो, वो यही समझेगी। लाइट का मसला तो रहता ही है ना। हाँ, मुझे तो लगता था हैदराबाद में सिर्फ लाइट जाती है, मगर कराची का भी वही हाल है। सॉरी हानिया। कोई बात नहीं, अब जाके चार्ज पे लगाओ उसे। हाँ। तेरे बगैर तो मज़ा ही नहीं रहा यार, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता।
ये मज़ा भी तो तेरी वजह से ख़राब हुआ है। मैंने बोला भी था ख़राब है भाई, ये वापस कर दे, मगर नहीं। यार उसके बाद दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी तो मैं क्या करता, और तूने ही कहा था ढाल में लेकर आना। शुक्र है जान बच गई, वरना अभी फरिश्तों के सामने बैठे हिसाब दे रहे होते हम। अबे टिम्मी जरा सोच, अगर हम सच में मर जाते तो क्या होता? सीधा दोज़ख जाते, क्योंकि हम मौलवी रफीक की बेटी की तरह नमाज भी नहीं पढ़ते। वो तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता है, हम तो 1 वक्त की भी नहीं पढ़ते। अबे हाँ यार, मैंने कई बार सोचा कि ईद के अलावा भी कभी मस्जिद जाके नमाज पढ़ लूँ, मगर फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारे धंधे भी तो इतने, और सबके सब दोज़ख जाने वाले। अबे इसी में तो मज़ा है ज़िंदगी का। इंसान इस मज़े को हासिल करने के लिए जन्नत दोज़ख सब भूल जाता है, और पता तब चलता है जब दोज़ख का दरोगा गरम गरम सलाख लगाता है। वैसे यार इस एक्सीडेंट से बहुत डर गया हूँ, और अब पक्का इरादा कर लिया, जुम्मे वाले दिन हर हाल में मस्जिद जाकर नमाज पढ़ा करूँगा। मेरा प्लस्तर उतर जाए फिर दोनों साथ जाएंगे। इतने दिन हो गए सिगरेट नहीं पी। यार सही तो हो जा। तुमने खाना पका लिया रानिया? हाँ बस रोटियां डालनी है। हानिया सिलाई कर ले तो फिर वो रोटियां डाल देगी। एक तो तुम्हारी हानिया से मैं बहुत परेशान, सिलाई लेके बैठ जाती है। उसको बोलो मुझे रोटी पका के दे, भूख लग रही है। दिन में भी कुछ नहीं खाया था मैंने। मेरी मर्जी, मैं जागूं या सोऊं, ये मेरा घर है। जाओ और हानिया को बुला के लाओ। हानिया अपना काम खत्म करके ही आएगी, उसे कपड़े टाइम पे देने होते हैं। तो तुम पका दो मुझे रोटी। मैं सलाद बना रही हूँ तैयबा। ये सलाद तो बाद में भी बन सकती है। क्या हो रहा है ये? पापा कुछ नहीं, मैं कब से कह रही हूँ कि टिम्मी को खाना खाना था, वो खाना खाने के बाद दवाई खाता है, तो रोटी पकानी थी। हानिया ने बहुत पहले ही टिम्मी को खाना दे दिया था और दवाई भी साथ दे दी थी। उसे मालूम है कि टिम्मी की दवाई का टाइम क्या है। तुम्हें किसने कहा था कि टिम्मी को खाना चाहिए? अम्मी ने बताया था मुझे। अम्मी तुम्हारी नमाज पढ़ रही है और मैं उनकी नमाज खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे भी भूख लगी है। पापा मुझे मैंने सुबह कहा था कि टिम्मी का ख्याल तुमने रखना है, छोटा भाई है ना, तो वो उसके दोपहर और रात के खाने का ख्याल मैंने ही रखना था। ठीक, तो रोटियां पकाओ जाके। टिम्मी ने खाना खा लिया है, मुझे और तुम्हारी माँ को खाना है। मैं रोटियां पकाऊं? क्यों, तुम्हें रोटियां पकानी नहीं आती? आती हैं। तो फिर जाके पकाओ। हानिया अपना काम कर रही है, खत्म करने के बाद आएगी। आज मैं भी तो तुम्हारे हाथ की पकी हुई रोटी का जायका चखूं कि तुम्हारी रोटियों का मजा क्या है, और तुम्हें रोटियां पकानी भी आती है कि नहीं। हानिया तैयबा की शक्ल देखने वाली थी, किचन में बर्तनों को पटक रही थी, और जब मामू ने बर्तनों की आवाज सुनी ना तो किचन में जाके तैयबा से पूछते कि तो बर्तन क्यों धो रही हो, पहले रोटियां तो पका लो। बुरी बात है रानो, तुम उसका मजाक उड़ा रही हो, शर्म नहीं आती? पता नहीं उसको रोटी बनानी आती भी है कि नहीं, मैंने तो कभी उसको किचन में जाते नहीं देखा। नानी अगर उसे सही से रोटियां नहीं पकाई ना तो मामू ने क्लास ली होगी उसकी। फरत ने तो बिगाड़ के रख दिया बच्ची को। ये कोई प्यार है? अपनी बेटी को लोरियां दे के सुलाओ और दूसरों की लड़कियों से काम कराओ। ये प्यार नहीं, दुश्मनी है। अच्छा नानी, मामी को लोरी गाना भी आती है? चुप कर शरीफ, मैं तो महावरतन बोल रही थी। रानो तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। हाँ अरे मेरी प्यारी बहन, अब तो तुम इतनी अमीर हो गई हो, इतने पैसे कमाती हो, अब तुम्हें जो चाहे खरीद सकती हूँ, मेकअप, पर्स, कपड़े, हर चीज। हाँ रानिया, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इस बार मुझे पैसे मिलेंगे ना, मैं, तुम और नानी जान मिलके शॉपिंग करेंगे और बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। बेटा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, और तुम लोग भी ना ज्यादा फजूल खर्ची मत करो। 4 पैसे आ रहे हैं तो उसको जोड़ो और जहेज बनाओ। सारे शौक अपनी मियाँ के घर पूरे करना। अरे नानी अभी तो इस बात को जमाना पड़ा है, अभी तो हमें अपने शौक पूरे करने दें। अल्लाह ना करे जमाना पड़ाओ, अल्लाह जल्दी से तुम लोगों के सेहरे के फूल खिलाए। राइशल, आपको मैंने इतनी मैथ्स की प्रिपरेशन करवाई थी, उसके बावजूद आपके मार्क्स इतने कम आए। मामू वो बस मैं एक सम लिखना भूल गई थी 20 मार्क्स का।
इतनी प्रिपरेशन के बाद देखें, अब आपके फाइनल्स हैं, अब आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। मामू मैं रिवाइज करना भूल गई थी। चलो कोई बात नहीं, अब ये अपना होमवर्क कंप्लीट करें और इस बार आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, पता है। तो फिर मैथ्स में कैसे रिवाइज होता है? बुरी बात, सॉरी मैम, गलती हो गई। गलती आइंदा मत करना, ठीक है? क्या गलती हो गई? नहीं कुछ भी नहीं। चाय दीजिए। आज तो बहुत ही थकन हो गई। बस एक क्लाइंट आ गए थे मीटिंग के लिए अचानक, बल्कि अचानक क्या उन्होंने कल कहा था मुझे याद ही नहीं रहा। फिर वो आ गए, उसके बाद कारीगरों का तो तुम्हें मालूम ही है, इतना बाजार किया है, सेल के कपड़े निकलवाए, प्रेस को कपड़े दिए, उफ हद हो गई। लेकिन इन सब चक्करों में मैं तुम्हारा काम भूल गई। मेरा काम? वो हुआ फोन वाला काम। अच्छा ठीक है, कल याद से कर दीजिए। पक्का? पक्का, ठीक है। सुन किया आपने? कर लिया आपने होमवर्क कंप्लीट? मामू ने सारा होमवर्क करा दिया। उसके सामने पापा ने मेरी इतनी बेइज्जती की। क्या मैं इतनी गिरी पड़ी लड़की हूँ क्या कि वो आराम से कमरे में बैठी रहे और मैं रोटियां पकाऊं, मैं खाना पकाऊं? मम्मी अच्छा, माँ बाप के लिए 2 रोटियां क्या डाल दी कि तू गिरी पड़ी हो गई? क्यों डालूं रोटियां जब वो मुफ्तखोरियां घर में मौजूद है? तो सारे घर का काम वो मुफ्तखोरियां ही करती हैं। खाना पकाना, बर्तन धोना, यहाँ तक के कपड़े तक वो बेचारियां धोती हैं। और तो और तुम्हारे बीमार भाई की भी खिदमत वही करती है। तुमसे तो इतना नहीं होता कि अपने बीमार भाई के लिए सिर्फ खाना ही डाल के ले जाओ। उस बदतमीज का तो नाम ना लिया करे मेरे सामने। देख तब्बो, तेरे बहुत पढ़ निकल आए हैं, तू सुधर जा, वरना मैं बता रही हूँ कि तेरी शादी करूंगा, निकालूंगी तुझे इस घर से। आराम से आराम से। शाबाश, तुम चल सकते हो, बस थोड़ी सी कोशिश और। काफी दर्द हो रहा है ना? अब तक तो ठीक भी हो जाना चाहिए था ना। तुम रोज सुबह इतनी जल्दी उठ जाती हो? हाँ, सुबह नमाज पढ़नी होती है ना, इसलिए। 5 वक्त की पढ़ती हो? हाँ, पापा भी पढ़ते हैं, लेकिन वो और अम्मी नहीं पढ़ते। पढ़नी चाहिए टिम्मी। पता है, जो नमाज नहीं पढ़ता ना, अल्लाह उसे दोज़ख में डाल देता है। क्यों डरा रही हो रानो से? टिम्मी, अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, जानते हो? अगर इंसान अपनी आखिरी सांस पर भी माफ़ी मांग ले, सजदा करके उसे सच्चे दिल से याद कर ले, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। और खुदा तो इंसान को पुकारता है कि हम उसकी तरफ जाएं और उससे माफ़ी मांगें। ना सिर्फ हमें माफ़ कर देता है, बल्कि हमारे गुनाहों और हमारे ऐबों की भी पर्दापोशी करता है। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इंसान अल्लाह के अहकामात को भूल जाए। जिस परवरदिगार ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, उसके आगे कम से कम 5 वक्त तो हमें सर झुकाना चाहिए ना। 5 वक्त वजू करने से इंसान पाक साफ रहता है, चेहरे की जिल्द अच्छी होती है, और जब आंखों में ताज़ा पानी जाता है ना, तो आंखें भी साफ सुथरी रहती हैं। मैं तो समझती हूँ कि नमाज एक मुकम्मल एक्सरसाइज है। जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, उसे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हानिया, तुम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हो। अरे टिम्मी, हानिया तो इससे भी अच्छी अच्छी बातें करती है। अगर तुम हमारे साथ बैठा करोगे ना, तो ये हमेशा अच्छी बातें बताया करेगी। चलो। अगर टिम्मी इनकी सोबत में रहा तो जरूर सुधर जाएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से। भारी हो गए हो यार तुम तो। ईशल, ईशल क्या हुआ? अरे क्या हुआ? जानी दिखाओ। क्या हो गया? इसको तो खून निकल रहा है। अरे दिखाएं। तो 5,000 इसमें कम है। 5,000 रुपए? हाँ, अल्लाह, किसने ले लिए? अगर तुमने नहीं निकाले तो किसने निकाले? मेरी अलमारी में कौन हाथ लगाएगा? रानिया। क्या हानिया का कहीं रिश्ता वगैरह तय किया आपने? नहीं बेटा, जब अल्लाह का हुक्म होगा हो जाएगा। तो बस फिर मैं हानिया को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। क्या?